पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश में 38 माइग्रेंट बच्चों को मार दिया गया। वीर सिंह को लखनऊ पुलिस ने 2 प्रवासी बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार करना ही सबसे बड़ी कॉमेडी है। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 8 कोर्टरूम ड्रामा मूवीज के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो कोई रैंडम मूवीज के बारे में नहीं है कि गूगल से उठाया और वीडियो में चिपका दिया। मैंने सिर्फ वही मूवी इस वीडियो में रखा हूँ जो मैंने देखा और जो मुझे अच्छे लगे, और इनमें से कुछ मूवीज तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट्स भी हैं। तो आपकी मनपसंद की मूवी पाने के लिए वीडियो के एंड तक तलाश जारी रखिए, वरना क्या पता आप आगे से निकल गए और असली धमाकेदार मूवी पीछे ही रह गए। और हाँ, इस चैनल में बहुत सारे गिव अवे की वीडियो आते ही रहते हैं, तो गिव अवे अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर आती है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। चाहे कुछ भी हो जाए, जानकी को न्याय मिलना चाहिए। जानकी विद्याधरन वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। उसकी आवाज अब सब जगह गूंजनी चाहिए। जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जानकी एक IT प्रोफेशनल है। दिन के टाइम वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करती है, लेकिन रात को एक ऐसी घटना होती है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। उस घटना के बाद जानकी पुलिस और कोर्ट का सहारा लेती है, लेकिन समाज के बड़े बड़े लोग और कुछ राजनीतिक लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोर्ट के हर सेशन में जानकी अपना दर्द बयां करती है, लेकिन हर दफा उसके कैरेक्टर को ही सवाल के घेरे में डाल दिया जाता है। जज के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या इंसान पावर के सामने हमेशा हार जाता है? इसका असली आंसर फिल्म के अंत में मिलता है। अहम सबूत माने जाने वाले बेकरी के CCTV फुटेज की हार्ड डिस्क अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। ये ना तुमसे डरना है और ना ही कुछ छुपाना है। जानकी विद्याधरन इज प्रेग्नेंट। No, he's lying. 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 7 पर आती है द फोटोग्राफर डायरीज। एक फोटोग्राफर एक पुरानी डायरी फाइंड करता है जिसमें एक औरत की लाइफ और सीक्रेट लिखे होते हैं। उसकी क्यूरियोसिटी उसे एक जर्नी पे ले जाती है जहां वो सच्चाई अनकवर करने लगता है। हर क्लू और पुराना डॉक्यूमेंट सस्पेंस को और गहरा बनाता है। उसकी जर्नी इमोशंस और मिस्ट्री से भरी है। वो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि तू मेरी बहन का पति है। 6.9 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है साल 2025 की मूवी युद्धकांड 2। वाली घटना हुई है। किसी कोर्ट के बाहर सबके सामने गोली मारकर हत्या कर दी। वेदिता ने आपके भाई को ऐसे मारा तो कुछ ना कुछ तो आपके भाई ने किया। क्या आप मेरा केस ले सकते हैं? इस फिल्म में कोर्टरूम एक वार का मैदान बन जाता है। एक तरफ सच की आवाज होती है और दूसरी तरफ राजनीति का शोर। हर विटनेस एक धमाका बन जाती है और हर ऑब्जेक्शन एक तलवार की तरह लगती है। जज का एक फैसला हजारों जिंदगी पर असर डाल सकता है। फिल्म में विटनेस को खरीदना, लॉयर का दिमाग और पावर का दिखावा सब मिलकर कोर्ट को एक बैटल फील्ड बना देते हैं। जीत किसकी होती है, ये सस्पेंस क्लाइमेक्स तक बना रहते हैं। ये केस तो मेरा असिस्टेंट भी आसानी से जीत जाएगा। लॉयर बने 6 महीने भी नहीं हुए और फेमस होने का भूत सवार हो गया। 7 साल की छोटी बच्ची है वो। 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है स्टेट वर्सेस नानावती। वो बेचारा देश को बचाने के लिए गया और ये साला सिंधी उसके बीबी के पीछे पड़ गया। किसी का भी खून खोलेगा। It's high time we make them believe that women are nobody's property. एक केस है 1959 का सबसे बड़ा केस, नानावती केस। एक नेवी ऑफिसर, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक गोली जो नया सिस्टम को हिला देती है। नानावती अपनी बीवी के अफेयर्स की सच्चाई जानकर गोली चला देते हैं। केस कोर्ट में पहुंचता है और डिफेंस लॉयर कहते हैं कि गोली एक्सीडेंट थी। प्रोसिक्यूशन कहते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मीडिया इस केस को एक तमाशा बना देती है और असली शॉकिंग बेस सीरीज के एंड में मिलता है। देश का सेवा किया है, मेडल मिलेगा, इनाम मिलेगा। मर्डर किया है, सजा मिलेगी। He is a hero! और मर्डरर भी। 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है साल 2021 की मूवी नेल पॉलिश। पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश में 38 माइग्रेंट बच्चों को मार दिया गया। लखनऊ जाकर आपको ये केस जीतना है जय सिंह जी। उसके बदले राज्यसभा की नॉमिनेशन आपकी। वीर सिंह एक सोशल वर्कर है। लोग उसे एक फरिश्ता मानते हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन एक दिन उस पर आरोप लगता है 36 बच्चों का मर्डर का। कोर्ट में हर विटनेस के साथ सच और झूठ उलझता चला जाता है। प्रोसिक्यूशन कहते हैं कि सब सबूत वीर के खिलाफ है, तो डिफेंस लॉयर भी कहते हैं कि वीर सिंह एक भला इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सच और झूठ इतना मिक्स हो जाता है कि जज भी कंफ्यूज हो जाता है। जुर्म दिमाग करता है, इंसान पर तो सिर्फ
इल्जाम लगते हैं। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आती है लाइसेंस। राजा लक्ष्मी एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए फायर आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कुछ पावरफुल लोग और मीडिया उसके खिलाफ हो जाते हैं। कोर्ट में उसका केस सिर्फ लाइसेंस का नहीं बल्कि जस्टिस और करेज का बन जाता है। हर सेशन में उसकी हिम्मत और सच्चाई टेस्ट होती है। हर ऑब्जेक्शन और आर्गुमेंट के साथ सस्पेंस बढ़ता है और अंत में सच्चाई और इंसाफ का फैसला आपको सरप्राइज करेगा। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है थप्पड़। What's the real story? His family? No. He's having an affair? No. You're having an affair? No. So just one slap then? Just a slap? पर नहीं मार सकता। अमृता एक सिंपल और शांत जिंदगी जीने वाली लड़की है, पर एक दिन एक पार्टी में उसका पति उसे सबके सामने एक थप्पड़ मार देता है। सिर्फ एक थप्पड़। समझ कहता है इतना तो चलती है, लेकिन अमृता कहती है एक थप्पड़ भी गलत है। अमृता केस कोर्ट तक ले जाती है। कोर्ट में ये सवाल उठता है क्या एक थप्पड़ इग्नोर करना इंसाफ है? फिल्म हर घर की कहानी बन जाती है। कोर्ट रूम में जज के फैसले से ज्यादा बड़ा फैसला अमृता खुद करती है अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड लेके। यार शिट हैपेंस, होता है। More people move on. तुम एक कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ, कैसे मूव ऑन करूं? आई डोंट लव यू। तो फाइनली 8.8 IMDb रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है स्टेट वर्सेस ए नोबॉडी। स्टार्ट हो गए? सोमवार को फाइनल जजमेंट है सर। फाइनल जजमेंट? बेल तो मिली होगी ना? नहीं मिली सर, 78 दिनों से वो रिमांड पर ही चल रहा है। चंदू एक सिंपल लड़का है जो 17 साल की जाबिली से प्यार करता है, लेकिन उनकी लव स्टोरी एक दिन कोर्ट रूम तक पहुंच जाती है जब जाबिली के पावरफुल अंकल चंदू पर पोक्सो केस दाखिल कर देते हैं। अब सवाल ये है कि एक आम आदमी जिसके पास ना पैसा है न ताकत, सच में इंसाफ पा सकता है या नहीं? आंसर फिल्म के क्लाइमेक्स में छुपा है। Section 366(8) Procuration of a minor girl 3 and 12 of POCSO Act. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो में मैंने बेहतरीन से बेहतरीन मूवी ऐड किया हूँ, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा मूवी आपको ज्यादा पसंद आया।